हेलो गाइस। तो आज हम अपना ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है हम इसमें सबसे पहले किस किस चीज़ की बात करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फीचर के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी लोकेशन, ठीक है, इसकी लोकेशन, फीचर्स, फिर इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पैनक्रियास है उसको किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया है, और फिर उसके बाद हम बस इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और जो इसके दूसरे इसकी पैनक्रियास की डक्ट्स है, फिर इसके जो वेनस ड्रेनेज है, फिर इसके आर्टेरियल सप्लाई है, और फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज है, नर्व सप्लाईज है, इन सब का हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और शायद से हम इसके डेवलपमेंट का भी एक वीडियो बनाएंगे, तो इसका भी अपलोड कर देंगे हम 2-3 दिन में। तो सबसे पहले हम पैनक्रियास की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पैनक्रियास। तो जो पैनक्रियास है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, पैन और क्रीज। ठीक है, तो पैन का मतलब होता है ऑल और फ्लैशी, क्रीज का मतलब होता है। तो ये पूरा पैनक्रियास है वो फ्लैशी है क्योंकि इसमें एक भी बोन है नहीं। ठीक है, तो अभी पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास को हम जानते कि ये ग्लैंड है। तो पैनक्रियास ग्लैंड है, तो इसके जो ग्लैंड है, पैनक्रियासिक ग्लैंड है, ठीक है। तो इसके खास बात इसकी है कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका, वो हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन पार्ट, उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसे ही हमारा एक्सोक्राइन सिस्टम है जो कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो अभी इसका तो वो क्या है कि ग्लैंड है, तो इसके खास बात यह है कि ये लोब्यूलेटेड है और इलोंगेटेड है। ठीक है, ये हमारे फीचर की बात हो गई इसके, ये सारे इसके फीचर्स थे। अभी इसके लोकेशन कहाँ पर है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन इसको हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं। सबसे पहला इसका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर मिनरल वॉल। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल सबसे पहली इसकी खास बात है। दूसरा कि अभी इसको ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल हो गया, उसके बाद इसका जो वर्टिब्रा लेवल कौन सा है, तो इसका L1 और L2। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा L1 एंड लंबर वर्टिब्रल 1 एंड लंबर वर्टिब्रल 2। ठीक है, लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, तो इसका ये अकॉर्डिंग टू इसके पोस्टीरियर जो हमारे वर्टिब्रे के हिसाब से हो गया इसका। अभी इसका आगे का कि ये लोकेटेड कैसे है, तो ये ट्रांसवर्सली लोकेटेड है, ट्रांसवर्सली, ऑब्लिक ट्रांसवर्सली। ये पूरी तरह ऐसे, अगर ऐसे लोकेटेड होगा तो हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्सली, लेकिन ये ऐसे लोकेटेड है। ठीक है, तो इसके आगे एक वर्ड आ जाएगा ऑब्लिकली, OBLIQUELY। ठीक है, ऑब्लिकली ट्रांसवर्सली, ठीक है, लोकेटेड है। इसके बाद ये इसकी लोकेशन तो फिक्स हो गई। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसकी रुकिएगा, हाँ, तो इसकी लोकेशन की बात कर ली हमने, लेकिन इसमें एक चीज रह गई, इसका शेप। तो इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप है, पेन बन गई, चेंज कर लेते पेन को, शेप। ठीक है, तो ये जे शेप्ड है। कैसा है,
जे शेप्ड है। अभी इसकी दूसरी बात कि ये जे शेप्ड है और एक इसके एक क्या बोलते हैं इसको, एक वेसल आता है, इसे रेट्रॉड बोलते हैं। तो जिसकी स्पेलिंग होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, स्पेलिंग इसकी RETROT, रेट्रॉड। ठीक है, रेट्रॉड शेप्ड। इसकी हम पूरी फिगर देखते हैं रेट्रॉड कैसा होता है। तो ऐसा कुछ रेट्रॉड होता है, लेकिन सच बताऊं मैं, मेरे को ये रेट्रॉड शेप की लगती नहीं है। सच बताऊं ना, इसे कहते हैं कि रेट्रॉड शेप की है, लेकिन मेरे को ये रेट्रॉड शेप की लगती नहीं है। वो आपको बाद में ऐसी थोड़ी बहुत है, लेकिन जो हमारा अभी मैं बाद में बताऊंगा कि ये रेट्रॉड शेप मेरे को क्यों नहीं लगती, इसका भी है। तो इसका जो ये वाला रीजन है, इसको हम बाउल बोलते हैं। ये बाउल है, इसको हम, और ये स्टेम बोलते हैं इसको, स्टेम। ठीक है, रुकिएगा, इसको स्टेम बोलते हैं और इसको बाउल बोलते हैं। तो इसकी खास, इसे कंपैरिजन किसके साथ किया है, तो जो ये है उसको हेड बोला है, हेड, इसको नेक, और जो ये वाला पूरा टेल रीजन है इसका, तो इसमें हमारी बॉडी और टेल ऐसे बात की हुई है इसमें, बॉडी और टेल। ठीक है, तो अभी हम पैंक्रियास के बारे में देख लेते हैं कि पैंक्रियास कहाँ पर, इसकी लोकेशन तो हो गई। अब इसकी साइज की बात कर लेते हैं कि इसकी साइज कैसी है। तो ठीक है, इसकी साइज भी इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल में। तो सबसे पहले साइज में सबसे पहले लेंथ, फिर उसकी ब्रीथ, नहीं ब्रॉड कितना है, लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस और वेट। ठीक है, तो इसकी सिंपली हम शुरू करते हैं लेंथ, ब्रीथ और वेट। तो लेंथ इसकी, तो इसकी लेंथ है 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर। फिर इसकी ब्रीथ है, तो वो 15 की, इसकी जो ब्रीथ है वो 2 इधर है, तो 2.5, ठीक है, 2.5 से लेके 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर इसकी थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है वो है 1.2, ठीक है, 1.2, और फिर 1.2 यानी इसकी जो 1.2 और से लेके 1.8 सेंटीमीटर। इसका जो वेट है वो 90 ग्राम है। ठीक है, 90 ग्राम है। ठीक है, इसकी साइज, शेप और वेट ये हो गया। अभी आगे हम देखते हैं, इसकी साइज भी हो गई। अब इसका हम पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे। तो जो हमारा पैंक्रियाज है, रुकिएगा, हेड, नेक, बॉडी, 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स कौन कौन से, सबसे पहला, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसकी। तो सबसे पहले है हेड, ठीक है, दूसरा हेड के बाद आता है नेक, नेक के बाद आएगा बॉडी, बॉडी के बाद आएगा टेल। ठीक है, तो इसकी डायग्राम भी हम जरा देख लेते हैं। तो इसकी जो डायग्राम है मैं यहां पर बना देता हूं। ये कुछ ठीक से बनी नहीं है, लेकिन समझने के लिए अच्छी है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा देखेंगे। सबसे पहला ये वाला पार्ट जो ग्रीन कलर से कलर किया हुआ है, यहां तक का पार्ट, ये उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, इसको हेड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट डिवाइड करते, इसके दूसरे पार्ट, ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है ना, जिसे मैं वायलेट कलर से कलर कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं नेक। फिर इसका जो पिंक कलर से मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, ये पूरा, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, फिर इसका जो
अभी दूसरा बच गया है, रुकिएगा। हाँ, तो इसकी टेल है, वो इसकी टेल है, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसका हम कर देते। ये हो गया हेड, ये नेक, ये बॉडी, और ये हो गया टेल, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, इसकी लोकेशन में कहाँ गई लोकेशन, हाँ, इसकी लोकेशन में ये बात भी याद रखनी ज़रूरी। तो ये हमारे एक बात बताना भूल गया था मैं, वो थी कि इसकी लोकेशन, तो ये है कॉनकेविटी ऑफ डिओडिनम में, ठीक है। कॉनकेविटी ऑफ डिओडिनम में, ये बात मैं आगे बताना भूल गया, तो सोचा अभी बता देता हूँ। ये खास बात याद रखने लायक है, कॉनकेविटी ऑफ डिओडिनम, ठीक है। तो अभी हम अपनी वापस वहाँ पर आ जाते हैं। इसकी लोकेशन के ऊपर बात कर रहे थे हम। तो इसकी ये हो गया, इसकी जो इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड की। तो शुरुआत करते हैं। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसकी जो शुरुआत है वो हेड से करते हैं। हेड से शुरुआत करते हैं। पेन ज़रा ख़राब हो गई है ये वाली, ठीक है। हेड, तो अभी हेड को, तो हमें सबसे पहले तो हेड है, तो हेड के बारे में भी देखना पड़ेगा कि इसका शेप, साइज और सब हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी। हेड है, तो हेड का शेप कैसा होता है, तो ये सी शेप्ड, ठीक है। ये है सी शेप्ड, है। फिर इसकी जो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे जो कॉन्केविटी ऑफ डिओडिनम में प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन। तो कॉनकेविटी ऑफ डिओडिनम, ठीक है, कॉन्केविटी ऑफ डिओडिनम में प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में जो हेड होता है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। हेड में भी 2 चीज़ें, इसकी अभी हम पूरा देखेंगे कि हेड को किस तरह हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके एक्सटर्नल फीचर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले, इसके पास हेड है, तो हेड के पास कितनी बॉर्डर्स होती है, 3 बॉर्डर। सबसे पहली बात 3 बॉर्डर, फिर 2 सरफेसिस और 1 प्रोसेस, ठीक है। तो इसकी 3 बॉर्डर्स के बारे में जान लेते हैं, 2 सरफेसिस और 1 प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी 3 बॉर्डर, तो 3 बॉर्डर कौन कौन सी होगी, तो उसको हम डायग्रामेटिकली पहले जान लेते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली तो सबसे पहले हेड कैसा होता है, तो इसको हमने क्या बताया, सी शेप रहता है। तो सबसे पहले हमने सी बना दिया, ये हमारा सी रेडी हो गया, ठीक है। ये इसका यूनिकेट प्रोसेस आ गया, ये इसका प्रोसेस है यहाँ पर। और फिर इसको हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। ये हमारा हेड रेडी हो गया। तो इसके हमने सबसे पहले हम देखते हैं, इसका हम समझेंगे पूरी तरह से इसके बॉर्डर कैसे है। तो सबसे पहले ये वाली बॉर्डर, तो ये है सुपीरियर, ये वाली इंफीरियर, और ये वाली लेटरल, ठीक है। अगर ये वाली लेटरल है तो ये, और ये राइट साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है, राइट लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो अभी हम इसको बॉर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहली तो हम सुपीरियर, ठीक है, दूसरी सुपीरियर के बाद इंफीरियर, इंफीरियर के बाद थर्ड वाली राइट लेटरल बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लिखना मैं भूल गया, समझ जाना आप। फिर इसके सरफेसिस, तो हमने 2 सरफेसिस होगी बात की है। तो सबसे पहली ये ऊपर वाली जो सरफेसिस है ना, वो वाली, इसका नाम है एंटीरियर सरफेस। जो अगर ये एंटीरियर है तो इसके पीछे वाली सरफेस कौन सी होगी, एंटीरियर। तो इसके पीछे वाली सरफेस है पोस्टीरियर, ठीक है। अभी हमने एक प्रोसेस की बात की थी, तो
तो इसकी खास बात है कि इसके पास एक प्रोसेस है, इसका नाम बता देता हूँ। ये कलर जो मैंने किया ना, ये वाला पोर्शन फिगर में, तो ये यूनिकेट प्रोसेस है, इसका नाम भी खास है यूनिकेट। तो इसका स्पेलिंग जो होता है वो बता देता हूँ, UNICATE, ठीक है, यूनिकेट प्रोसेस। इसको हम कलर भी कर लेते हैं ज़रा, जिससे कि ये दिखता रह जाए, यूनिकेट प्रोसेस, ठीक है, यूनिकेट प्रोसेस, ठीक है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको डार्क भी कर लेते हैं ज़रा सा। याद रख लेना, इसके स्पेलिंग होती है UNICATEPROCESS, यूनिकेट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका हमने कर लिया, इसको हमने डिवाइड कर लिया। अभी इसकी हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशन में सबसे पहले जो इसके बॉर्डर वाइज हम पढ़ेंगे इसको। तो अभी हम पहले तो इसको एक चीज़ बतानी, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो इसकी जो ऊपर वाली बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, ये वाली, तो यहाँ पर से ये, रुकिएगा चेंज कर लेता हूँ मैं कलर, हाँ, इसको ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ भी इसका, ये जो मैं बना रहा हूँ ना डायग्राम, ये खास इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाएंगे तो हम पूरा इसका सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो सुपीरियर बॉर्डर है ये वाली, इसकी रिलेशन किसके साथ है? इसके साथ है। तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये जो सुपीरियर बॉर्डर है ना, उसकी, रुकिएगा मैं ज़रा, हाँ ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर, तो ये ड्यूओडेनम है। तो ड्यूओडेनम होता है वो, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट जो ड्यूओडेनम होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसका जो अपर पार्ट, फिर इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन तीनों के बारे में आ जाएगा इसमें। तो सुपीरियर, इसकी जो सुपीरियर बॉर्डर है, तो जो सुपीरियर बॉर्डर है ना, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ, अभी हम इधर लिख देते सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो सुपीरियर बॉर्डर होती है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम से रिलेटेड है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम से। फिर जो इसका जो सुपीरियर बॉर्डर फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम से रिलेटेड है, फिर सुपीरियर बॉर्डर एक और चीज से रिलेटेड है। तो ऊपर की तरफ एक सुपीरियर यार, रुकिएगा, सुपीरियर पैंक्रियाटिक डियोडेनम, पैंक्रियाटिकोडियोडिनम, सुपीरियर पैंक्रियाटिकोडियोडिनम, ठीक है। अभी सुपीरियर बॉर्डर ख़त्म हो गई है, तो अभी हम इन्फीरियर बॉर्डर की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर की। तो इन्फीरियर बॉर्डर, तो इसमें कुछ ऐसा ही है, इसके जैसा ही है। तो ये देखिए नीचे वाली जो है बॉर्डर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये इन्फीरियर बॉर्डर है, और इसके साथ किसका है? ये जो डियोडेनम है उसका थर्ड पार्ट का रिलेशन है। तो इसको मैंने बताया था कि जैसे डियोडेनम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है, तो इसकी रिलेशन जैसे इसके फर्स्ट के साथ है, तो इसकी भी थर्ड पार्ट के साथ रिलेशंस है, ठीक है। तो इसकी थर्ड पार्ट के साथ रिलेशन है, थर्ड पार्ट ऑफ डियोडेनम, ठीक है। इसकी थर्ड पार्ट ऑफ डियोडेनम के फिर इसके बाद जैसे इसकी सुपीरियर पैंक्रियाटिक डियोडेनम आर्टरी के साथ रिलेशन है इसकी, तो वैसे इसकी भी रिलेशन है इसकी जो, लेकिन ये देखना कि ये सुपीरियर लिखा जो यहाँ से आती है उसकी आर्टरी ऊपर, लेकिन इसमें एक इन्फीरियर वाली है
तो इसका नाम है इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनम आर्टरी। ठीक है, इसकी उसके साथ रिलेशन है। फिर अभी बात कर लेते हैं ये राइट लेटरल बॉर्डर की। ये जो ये वाली बॉर्डर है इसकी बात कर लेते हैं राइट लेटरल बॉर्डर की। तो इसका थर्ड हो गया राइट लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अभी राइट लेटरल बॉर्डर की बात करेंगे। तो राइट लेटरल बॉर्डर जो है उसका सेकंड पार्ट के साथ एक रिलेशन है, फिर दूसरा एक बाइल डक्ट के साथ रिलेशन है, और तीसरा जो इसका एनास्टोमोसिस के साथ रिलेशन है। तो मैं इसका भी डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा, आप फिक्र ना कीजिए। सबसे पहली इसका सेकंड पार्ट के साथ रिलेशन है, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ इसका रिलेशन है। फिर उसके बाद किसके साथ बोला था मैंने, बाइल डक्ट के साथ। तो ये बाइल डक्ट के साथ। तीसरा एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस का स्पेलिंग होता है ANASTOMOSIS, एनास्टोमोसिस। हाँ, तो ये एनास्टोमोसिस, लेकिन कौन सा वाला, तो अभी मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, रुकिएगा। पेंसिल आ गई। जैसे यहाँ पर ये सी बना, ये हमारा, ठीक है, जो ये सबसे पहले तो सेकंड पार्ट का डिओडिनम, तो ये वाली सेकंड पार्ट है इसका डिओडिनम का, ये बात तो फिक्स हो गई। ये वाला सेकंड पार्ट है। तो वैसे जैसे ही यहाँ से ये सुपीरियर आर्टरी आती है यहाँ पर, ठीक है, ये सुपीरियर पैनक्रियाटिक डिओडिनम आर्टरी आती है। फिर यहाँ से इन्फीरियर पैनक्रियाटिक डिओडिनम आती है यहाँ से, ऐसे ये वाली इन्फीरियर पैनक्रियाटिक डिओडिनम है, पैनक्रियाटिक डिओडिनम। ये वाली सुपीरियर पैनक्रियाटिक डिओडिनम है। ठीक है, ये दोनों मिला के यहाँ पर एनास्टोमोसिस क्रिएट करते हैं। एनास्टोमोसिस क्या होता है, जब वेन्स और वो सब गैदर होती है और एक सब गैदर होके एक जाली की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो उसे एनास्टोमोसिस बोलते हैं। फिर बाइल डक्ट का, तो बाइल डक्ट में क्या होता है कि जो बाइल डक्ट होती है वो इसकी पोस्टीरियर साइड से आती है। कहाँ से आती है, ये जो हमारा पैनक्रियास है उसके पोस्टीरियर साइड से आती है, और फिर इधर एंटर होती है। जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये हमारी अंदर की जो पैनक्रियास है उसके मेन डक्ट है, पैनक्रियास की मेन डक्ट जो इसका कलेक्ट करेगी और फिर इसको डिओडिनम में रिलीज करेगी। ठीक है, तो उसके साथ अंदर से पीछे से आती है, फिर इसमें एंटर होती है और वी शेप में इसके साथ ज्वाइंट हो जाती है। तो ये पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट दोनों साथ में मिलके फिर डिओडिनम में अपना जो अपना सॉल्यूशन है उसको रिलीज करती है। ठीक है, अपने सिक्रेशंस को रिलीज करती है। इसके बाद अभी हम आगे देखते हैं, अभी सरफेसिस की बात करेंगे। तो मैं जरा पेज चेंज कर लेता हूँ, सरफेसिस की बात करनी है। तो इसके सरफेसिस में दो सरफेसिस है, दो सरफेसिस है। तो जैसे कि इसकी दो सरफेसिस है, तो कौन सी, एक तो एंटीरियर है और दूसरी पोस्टीरियर है। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसिस। तो जो एंटीरियर सरफेसिस है उसको तीन चीज़ों से रिलेटेड उसकी रिलेशंस है। सबसे पहली तो एंटीरियर सरफेस है, तो किसके साथ होगी, अभी एंटीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर की रिलेशन है सबसे पहली वाली ये डिओडिनम के साथ, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, डिओडिनम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। उसके बाद उसके नीचे तो एक ट्रांसवर्स कॉलन के साथ इसकी रिलेशन है, ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन। उसके बाद इसकी तीसरी रिलेशन इसकी तीसरी रिलेशन है हमारा जेजिनम के साथ, फिर जेजेनम के साथ इसकी जो रिलेशन है। उसके बाद अभी हम इसकी जो तीसरी रिलेशन है वो है पोस्टीरियर के साथ। अभी हमने एंटीरियर के बारे में देख लिया, अभी पोस्टीरियर के बारे में देखेंगे। तो इसकी जो पोस्टीरियर रिलेशनशिप है उसकी चार रिलेशनशिप्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर के साथ। तो पोस्टीरियर में चार रिलेशंस है। सबसे पहले इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना के साथ इसकी जो इंफीरियर वेना केवा है
सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। फिर इंफीरियर वेना के साथ अगर इंफीरियर वेना केवा है तो उसके बाद एक और होती है कि टर्मिनल पार्ट्स ऑफ रेनल वेन्स, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ रेनल वेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर ये जो हमारी इंफीरियर वेना केवा में से ये डिवाइड होती है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती है और फिर जो हमारी किडनी होती है वो पैनक्रियास के लेवल के पास ही होती है, तो उसी की वजह से पैनक्रियास के ये जो वेन्स है, ये रेनल वेन्स, वो किडनी में एंटर होगी। उसके बाद आगे देखते हैं, इसका डायग्राम भी मैं भी दिखाता हूँ आपको। फिर इसकी जो वेन्स है, वेन्स के बाद एक राइट प्रोसेस ऑफ डायफ्राग्राम आता है और तीसरा अभी बाइल डक्ट का आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको बॉर्डर्स के बारे में बात करते हुए, तो अब ये लेफ्ट क्रूस लिगामेंट ऑफ डायफ्राम, DIPHRGM डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद अभी जो मैंने तीसरा बताया था कि अभी तीसरी हो गई, अभी चौथी जो मैंने आगे बताया था बॉर्डर में, वैसे ही इसका नाम है बाइल डक्ट। जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कि ये पीछे से आती है, फिर जो हमारा पैनक्रियास है उसकी मेन डक्ट के साथ रिलेशन करती है और फिर उसके साथ ये डिओडिनम में अपना सिक्रेशन रिलीज करती है। हाँ, अब तीसरी बात बची, एक प्रोसेस बचा था, उसका नाम था यूनिकेट प्रोसेस, ठीक है। यूनिकेट प्रोसेस है। अभी इसका डायग्राम रह गया तो मैं पहले इसका डायग्राम बता देता हूँ आपको कि इसका डायग्राम कैसा है। सबसे पहले एंटीरियर वाले का, तो एंटीरियर का है तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला, रुकिएगा जरा दिख नहीं रहा आपको, मैं भूल गया, ये हो गया सबसे पहला वाला, फिर ये दूसरा और ऐसे तीसरा। अभी इसको और लंबा करेंगे क्योंकि यूनिकेट प्रोसेस लंबा है। हाँ, अब ठीक हो गया। ये है हमारा डिओडिनम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है डिओडिनम, ठीक है। फिर दूसरा ट्रांसवर्स कॉलन और ये तीसरा जेजेनम, ठीक है। हो गया 3 परफेक्टली। अभी इसकी रिलेशनशिप देखते हैं, ये कैसा डायग्राम बनेगा। तो इसका डायग्राम जो मैंने बताया था, सबसे पहले इधर से ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है जो ऐसे आएगी, ये पोस्टीरियर साइड में रिलेशंस है इसकी। तो ठीक है, अभी यहाँ से ये रेनल वेल्स में डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद ये आगे जो हमारा डायफ्राग्राम, हाँ, ये हमारा जो डायफ्राग्राम है, इसका जो डायफ्राग्राम के लिगामेंट की रिलेशनशिप है, इसका क्या नाम है, लेफ्ट क्रूसेट लिगामेंट, ठीक है। हो गई इसकी रिलेशंस। अब तीसरी रिलेशंस है जो एरोटा की, ठीक है। लेकिन ये एरोटा की रिलेशन यूनिकेट प्रोसेस में चली जाएगी, इसके हेड में आती नहीं है। आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये इसकी रिलेशंस है यहाँ पर यूनिकेट प्रोसेस में, ठीक है। यूनिकेट प्रोसेस से, ठीक है। ये तो भी नाम भी लिख देते, ये वेना केवा, ये फर्स्ट हो गया, ये दोनों, फिर लेफ्ट क्रूसेट लिगामेंट, और हाँ बाइल डक्ट का रह गया तो मैं बता देता हूँ बाइल डक्ट का कि ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है ऐसे। हमारा मेन रह गया बाइल डक्ट का, तो ये बाइल डक्ट होता है उसका ऐसे होता है ग्रीन कलर का 4th,
ठीक है। तो मैं इसके साथ में कलर भी चेंज कर लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर इसका है, फिर लेफ्ट टूसेट लिगामेंट का ब्राउन कलर है, फिर टर्मिनल पार्ट्स का इंफीरियर वेना के बाद उसका इन दोनों का ये है। ठीक है। चलो अभी यूनिट के प्रोसेस में आ जाते हैं। यूनिट के प्रोसेस का भी हम उसी डायग्राम से पढ़ लेंगे पूरा रिलेशंस और वो सब। तो सबसे पहले यूनिट के प्रोसेस की कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ मिसेंट्रिक वेसल्स, इसमें सिर्फ मिसेंट्रिक वेसल्स है, जो मिसेंट्रिक वेसल और फिर पोस्टीरियर पे इसका जो आगे की तरफ मिसेंट्रिक वेसल है, आगे की तरफ एंटीरियरली, और पोस्टीरियर में आर्क ऑफ एरोटा कहाँ, एरोटा AROTA, ठीक है, पोस्टीरियरली। भी इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसी का यूज़ कर लेते हैं अभी यूनिट के प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लू कलर यानी वेन, सबसे पहला इधर से एक वेन पास होती है मिसेंट्रिक वेन, फिर इसके पास से एक और पास होती है मिसेंट्रिक आर्टरी, फिर ये इसकी एंटीरियर रिलेशनशिप हो गई। अभी पोस्टीरियर रिलेशनशिप में देखते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर बताया था आपको एरोटा। इसी के साथ हमारा यूनिट का प्रोसेस भी खत्म होता है। अभी हम आगे देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट्स। तो आगे वाले पार्ट्स में अभी हम नेक के बारे में पढ़ेंगे, नेक ऑफ पैंक्रियास। नेक ऑफ पैंक्रियास बहुत छोटा सा ही है। तो नेक ऑफ पैंक्रियास क्या है, तो इसको हम ज़रा चेंज कर लेते हैं इसकी पोजीशंस। नेक ऑफ पैंक्रियास, हाँ ठीक है, ठीक हो गई है। नेक ऑफ पैंक्रियास में सबसे पहले किसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये स्लाइटली नेक है, तो ये कंस्ट्रिक्टेड होगी, जैसे हमारी नाक नेक होती है कंस्ट्रिक्टेड, और ये हेड और बॉडी को साथ में जोड़ती है। ठीक है, उसके अलावा इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। ये रन्स करती है डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, और ये लेफ्ट साइड में है तो ये रन करती है, रन्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, इसकी हो गई। अब इसकी रिलेशंस देख लेते हैं। इसकी रिलेशंस ठीक है, इसकी रिलेशन में इसकी जो सरफेसेस है वो एंटीरियर सरफेसेस और पोस्टीरियर सरफेसेस है। जो एंटीरियर सरफेसेस है उसकी दो रिलेशंस है, और पोस्टीरियर सरफेसेस है उसकी एक रिलेशन ही है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं उसकी जो रिलेशंस है। सबसे पहले एंटीरियर रिलेशंस। एंटीरियर रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ है नहीं। एंटीरियर रिलेशनशिप में जो पेरिटोनियम के साथ रिलेशन है, और दूसरी एक एंटीरियर रिलेशन पेरिटोनियम। ठीक है, पेरिटोनियम का जो कवरिंग है, पेरिटोनियम कवरिंग ऑफ लेसर सैक। ठीक है, पेरिटोनियम कवरिंग ऑफ लेसर सैक। फिर उसके बाद एक दूसरी रिलेशनशिप है इसकी पाइलोरस के साथ, पाइरोलस। ठीक है, पाइरोलस। अभी इसकी पोस्टीरियर रिलेशनशिप, पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में सिर्फ मिसेंट्रिक वेन है, और फिर सुपीरियर MESENT मिसेंट्रिक वेन। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। उसके बाद इसका भी इसका नेक खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट है नेक के बाद बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज। तो इसमें बॉडी ऑफ पैनक्रियाज में सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, तो ये जो बॉडी ऑफ पैनक्रियासिस है वो नेक से लेके टेल के बीच में आती है बॉडी। फिर इसका जो लेफ्ट पोर्शन में इसका है, और इसकी जो डायरेक्शंस है वो है ये रन्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, और ये थोड़ी कॉन्केव भी है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पेन चेंज करनी थी, हाँ। रन्स
पहली सबसे पहले अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, रन अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं और फिर इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसको अगर हम कट करेंगे तो ये ट्रायंगल में कट होगी, ऐसे ट्रायंगल में कट होगी, हाँ ऐसे। अगर ये ऐसे ट्रायंगल में कट होगी तो ये जो बनेगी उसकी सुपीरियर, ठीक है, ये इसकी इंफीरियर हो गई और ये एंटीरियर हो गई, ठीक है। एंटीरियर ऐसे कट किया है उसको, तो 3 हो गए। अभी इसकी 3 बॉर्डर्स हो गई है, ये बॉर्डर से 3। अब इसकी सरफेसेस, तो इसकी जो सरफेसेस होगी वो 2 सरफेसेस बनेगी, एक तो सुपीरियर और एक इसकी सरफेसेस 2 बनेगी, नहीं 3 सरफेसेस बनेंगी, मैं भूल गया इसकी, हाँ कैसे बनेगी सुपीरियर, हाँ तो ये वाली सुपीरियर है, फिर इसकी एंटीरियर सरफेसेस और इंफीरियर सरफेसेस से 3 सरफेसेस बनेगी। तो उसके बारे में बात करेंगे। सुपीरियर और इंफीरियर में कुछ है नहीं ज़्यादा। पोस्टीरियर सरफेसेस में नहीं, मैंने अभी भी गलती कर ली इसकी, सॉरी मिस्टेक हो गई पूरी। इसकी सरफेसेस, हाँ तो इसकी सरफेसेस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी सरफेसेस है वो 3 सरफेसेस है। सबसे पहली सरफेसेस तो एंटीरियर सरफेसेस, फिर पोस्टीरियर सरफेस और फिर पोस्टीरियर सरफेस के बाद है इंफीरियर सरफेस, ठीक है, सरफेस। ऐसे 3 सरफेसेस है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके पास एक डिफरेंट कैरेक्टर भी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है ट्यूबर ऑफ ओमेंटम। तो ट्यूबर ऑफ ओमेंटम होता कहाँ पर है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ट्यूबर ऑफ ओमेंटम, जो बॉडी ऐसे होती है और ऐसा, और फिर ये कंटिन्यूअसली रन करती है। तो जो बॉडी होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ना, जो उसका नाम है ट्यूबर ओमेंटम। TALE। इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सिर्फ ये ऐसा उभरा हुआ ही कुछ है, बाकी इसका कुछ है नहीं इसकी जो बात कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी 3 बॉर्डर्स, फिर उसके बाद 3 सरफेसेस, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा इसका, और इसकी रिलेशंस और वो सब। तो मैं ज़रा पीछे चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बॉर्डर्स की। तो इसकी सबसे पहली जो कौन सी बॉर्डर की बात करेंगे हम, सुपीरियर बॉर्डर की। तो सुपीरियर बॉर्डर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं जब पहले इसका डायग्राम भी बना देता हूँ जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। सुपीरियर बॉर्डर, तो सुपीरियर बॉर्डर में सबसे पहला इसकी रिलेशन है। इसकी रिलेशन में सबसे पहले जो है ट्यूबर ऑफ ओमेंटम इधर है, तो वहाँ पर एक रिलेशन है, यहाँ पर ये वाली इस जगह पर। तो इसका नाम है कोइलिएक ट्रंक है, ठीक है, ब्लू पेन, हाँ ये रही। तो इसका नाम है कोइलिएक ट्रंक, COLLIEC ट्रंक, ठीक है, इसका कोइलिएक ट्रंक है। फिर इसकी जो दूसरी रिलेशनशिप है वो है इसके लेफ्ट में। इसके लेफ्ट में क्या होगा, इस यहाँ पर स्प्लिन की प्रेजेंस होती है, तो स्प्लिन की यहाँ से जो उसके साथ रिलेशन बनाएगी तो उसका नाम है स्प्लेनिक आर्टरी। और इसके लेफ्ट साइड में तो मैं लिख देता हूँ इधर सुपीरियर में सबसे पहली स्प्लेनिक लेफ्ट में, इन लेफ्ट स्प्लेनिक आर्टरी। फिर इसके राइट में
लीवर की है तो हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। अगर लेफ्ट में, फिर इधर कोलियक ट्रंक के बारे में लिख देते हैं, COLLICTRUNK ट्रंक, ठीक है। कोलियक ट्रंक 3 हो गए, अभी इसका 3 रिलेशनशिप हो गए हैं। अभी चौथी इसकी कोई रिलेशनशिप है नहीं, सुपीरियर बॉर्डर के बाद आता है एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर यानी आगे की बॉर्डर, इधर से अगर इसके एंटीरियर बॉर्डर की तरफ देखा जाए तो इसका सिर्फ एक ही रिलेशन है, उसका नाम है द रूट ऑफ मेसोकॉलन, ठीक है। तो उसमें आएगा रूट ऑफ मेसोकॉलन, MESOCOLON, रूट ऑफ मेसोकॉलन। उसकी डायग्राम भी हम बना देते हैं, तो यहां से आएगा ये वाला, ठीक है। ये ऐसे जाता है, ये रूट ऑफ मेसोकॉलन है, रूट ऑफ मेसोकॉलन, ठीक है, रूट ऑफ मेसोकॉलन। अभी इसकी इंफीरियर बॉर्डर की बात कर लेते हैं, इसके ये नीचे वाली बॉर्डर, तो इसकी जो नीचे वाली बॉर्डर है उसमें भी सिर्फ एक ही रिलेशन है, इंफीरियर बॉर्डर। जो इंफीरियर बॉर्डर है उसकी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, उसका नाम है मेसेंट्रिक, MESENTRIC, मेसेंट्रिक वेसल्स, ठीक है। मेसेंट्रिक वेसल्स के साथ ही इसकी रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद हमारी 3 बॉर्डर्स कंप्लीट हो चुकी है। अभी 3 सरफेसेस की बात करेंगे। तो 3 सरफेसेस की बात करनी है हमें, तो सबसे पहले इसकी टाइटल लगा देते हैं 3 सरफेसेस। तो 3 सरफेसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जो हमने 3 सरफेसेस थी, तो सबसे पहले एंटीरियर सरफेसेस। तो एंटीरियर सरफेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस में इसकी जो रिलेशनशिप है सिर्फ पेरिटोनियम के साथ है, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम। और दूसरा इसका लेसर सैक, तीसरा स्टमक, ठीक है। ऐसे इसकी 3 रिलेशनशिप है। उसके बाद इसकी जो इंफीरियर की बात की थी कि एंटीरियर, फिर इसके बाद इंफीरियर भी छोटा सा ही है, तो इंफीरियर भी देख लेते हैं इधर, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। तो इंफीरियर सरफेस में भी ऐसे ही है कि एक पेरिटोनियम है, जैसे यहाँ पर था पेरिटोनियम, फिर उसके बाद पेरिटोनियम के बाद है इधर एक फ्लेक्सर है जिसका नाम ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्सर है। उसके बाद इधर एक जेजुनम, फिर कॉइल्स ऑफ जेजुनम है, और तीसरा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है। 2 फ्लेक्सर है, तो सबसे पहला लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, फिर दूसरा जेजुनम फ्लेक्सर, ठीक है, ड्यूडिनल जेजुनल फ्लेक्सर। फिर उसके बाद कॉइल्स ऑफ जेजुनम, ठीक है। इसके साथ हमारी जो 2 सुपर सरफेसेस खत्म हो गई। अभी जो मैंने बात की थी कि पोस्टीरियर सरफेस का सब कुछ ज़्यादा ही कंटेंट है, तो पोस्टीरियर सरफेसेस, तो इसका टाइटल लगा देते हैं पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस में सबसे पहले बात करते हैं एरोटा से, क्योंकि इसकी पोस्टीरियर सरफेस में एरोटा है। फिर एरोटा और उसके बाद लेफ्ट क्रूसिएट लिगामेंट, LFT, क्रूस लिगामेंट ऑफ डायफ्राम, DIPHR, ठीक है, लेफ्ट क्रूस लिगामेंट ऑफ डायफ्राम। उसके बाद लेफ्ट में क्या होता है, दूसरा लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड इन दोनों को जो ट्रांसफर करती है, तो स्प्लेनिक वेन,
ठीक है, स्प्लेनिक वेन आ गई और इसी के साथ फर्स्ट सेकंड। तो अभी कुछ बचा है, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक बच गया, मैं भूल गया। लेफ्ट इसकी आर्टरी रह गई ना, लेफ्ट रेनल वेसल्स जो किडनी को सप्लाई करते हैं, ये वाली हो गए पूरी। हाँ, हो गए पूरी, खत्म। अभी टेल ऑफ पैंक्रियास की बात कर लेते हैं। टेल ऑफ पैंक्रियास, तो टेल ऑफ पैंक्रियास में सबसे पहले टाइटल लगा देते, टेल ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, टेल ऑफ पैंक्रियास। तो टेल ऑफ पैंक्रियास की कुछ ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। ये तो सबसे पहले जैसे कि हमेशा की तरफ ये सबसे लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट सिचुएटेड इन लेफ्ट। ठीक है, इन लेफ्ट। उसके बाद इसकी जो रिलेशनशिप है, इसकी रिलेशनशिप में सिर्फ बहुत कम कंटेंट है। सबसे पहला LIEN ओरिनल NEL लिगामेंट, ये लाइन ओरिजिनल लिगामेंट है। और इसके साथ में एक स्प्लेनिक वेसल्स होती है, जो क्योंकि टेल की जो रिलेशनशिप है वो कैसे है मैं दिखा देता हूँ आपको। टेल बना के, ये टेल है और इसकी जो यहाँ पर स्प्लीन है, इसके ऐसे कुछ स्प्लीन है, यहाँ पर स्प्लीन है। तो इसके साथ स्प्लेनिक SPLNI स्प्लेनिक वेसल्स, स्प्लेनिक वेसल्स आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा इधर ये स्प्लीन है, तो स्प्लीन की कौन सी सरफेसेस होगी यहाँ पर, तो इसकी पोस्टीरियर सरफेसेस है यहाँ पर। नहीं, इधर सिर्फ स्प्लीन ही लिखते हैं, सरफेसेस काम करते नहीं, पोस्टीरियर हो गया, पता नहीं, मेरे को याद नहीं अभी। तो ये हो गया इसके साथ। और इतनी रिलेशनशिप है इसकी टेल की।